जय आरसीएम दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं दिल्ली आरसीएम बाजार। आइए जानते हैं 19 मार्च के कुछ विशेष खबरें। दोस्तों, ये मार्च का महीना है और अभी जो हमारा वित्तीय वर्ष चल रहा है 2022-23, ये इस महीने ख़त्म हो जाएगा। अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष, नया फाइनेंशियल ईयर 2023-24 चलना शुरू हो जाएगा। वो हमारा नया वित्तीय वर्ष होगा। दोस्तों, इसके बाद बहुत सारे बदलाव होंगे। जैसे कि एक बदलाव मैंने आपको बताया था कि आरसीएम वेबसाइट पे आप लेजर व्यू में जाकर 2020-21 का जो कमीशन है वो इसी महीने तक देख सकते हैं। अगले महीने से वो आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि 3 फाइनेंशियल ईयर, 3 वित्तीय वर्ष का वहाँ पे शो होता है। तो इसके बाद जो है 2020-21 ख़त्म हो जाएगा। फिर आप 3 कौन कौन से देख पाएंगे, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 फाइनेंशियल ईयर का अपना कमीशन देख पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है, अगर आप अपनी जानकारियों को अपडेट रखना चाहते हैं तो आप 2020-21 का जो स्क्रीनशॉट लेकर रख लें अपने कमीशन का, ताकि किसी को दिखा सकें आप कि 2020-21 में आपके कितने रुपए आए थे, कितने रुपए आते थे। तो इसके लिए आप अभी जाइए और वेबसाइट पे जाकर अपने 2020-21 का कमीशन जो है उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। तो ये तो एक चीज़ हो गई जो मैंने आपको बताया था। एक और चीज़ है, जैसे कि जब आप अपना डिस्प्ले वॉल खोलते हैं तो डिस्प्ले वॉल में भी आपके कौन सा ईयर सेलेक्ट करने को बोलता है कि कौन से ईयर में आप एंट्री लेना चाहते हैं। जैसे ही हम आईडी पासवर्ड डालते हैं उसके बाद ईयर सेलेक्ट करने को आता है, तो वहाँ भी आप सबसे जो पुराना ईयर है उसको सिलेक्ट करके उस वक्त का अपना डेटा सिक्योर करके रख सकते हैं। तो सेल व्यू में जाकर अपने जितने भी आपने सेलिंग की थी, इस डेटा को अगर आप सिक्योर रखना चाहते हैं तो अभी जाइए और सेल व्यू के रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ताकि आपको याद रहे कि उस वर्ष में आपने कितने की सेलिंग करी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस डेटा को रखना चाहते हैं तो अभी जाइए और चेक करिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कहीं पे गैलरी में सहेज कर ज़रूर रख लें। इसके अलावा दोस्तों, ये मार्च का महीना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सभी ऑफ़र्स को ध्यान में रखते हुए आप अपने बिज़नेस को लिए हुए टारगेट तक पहुंचाइए। हमें पता है कि 6 मंथ कंसिस्टेंसी परचेज ऑफ़र में एंट्री का ये आखिरी महीना है, इस बात का भी ख्याल रखना है। विजय दिवस जैसा बड़ा टारगेट को पूरा करने के लिए भी इस महीने हमें अपने बिज़नेस को लिए हुए टारगेट तक पहुंचाना होगा। 3 महीने अगर आप रेगुलर अपने बिज़नेस को ग्रोथ में रखते हैं, पिन को जंप करते हैं, तो आप 8 और 9 मई को भिलवाड़ा का जो विजय दिवस प्रोग्राम है उसमें आप एंट्री ले पाएंगे। तो इन सभी चीज़ों का आप ख्याल रखें और अपने बिज़नेस को अपने लिए हुए टारगेट तक पहुंचाते रहें। फिलहाल दोस्तों, आज के विशेष खबर में इतना ही। मिलेंगे कल सुबह 7 बजे कुछ अन्य विशेष खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय आरसीएम।